हम हर दिन अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए, चेहरे की परेशानियों को दूर करने के लिए, स्किन के प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। कभी ये फेस पैक कर लें, कभी ये सीरम बना के लगा लें, कभी ये टोनर बना के लगा लें, कभी ये क्रीम प्रिपेयर करके लगा लें। और इन सब की वजह से इतना कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कब कौन सा करें, कब कौन सा छोड़े, या कौन सा रूटीन फॉलो करें कि हम सारे बेनिफिट्स अपने स्किन को दे सकें। इन सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने का एक तरीका है। मैं आज एक बहुत ही सिंपल सा स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ मेरा, जो कि मैं फॉलो करती हूँ। मैं भी इस कन्फ्यूज़न से गुजरती हूँ। कभी आप लोग के साथ कोई रेमेडी शेयर करनी रहती है, इसकी वजह से जो मुझे पसंद है, जो मैं खुद के लिए रेमेडी करती हूँ, वो छूट जाता है। कभी लगता है कि ये भी कर लो, इसके फायदे मिल जाए, वो भी कर लो, उसके भी फायदे मिल जाए। इसके चक्कर में एक कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है कि कंटिन्यू एक रेमेडी पे हम कुछ दिनों तक टिके रहें। तो इसके लिए हमें प्रॉपर एक रूटीन बना के और उसको फॉलो करना होगा। और मुझे लगता है कि अगर मैं अपना रूटीन शेयर करूं तो शायद आपको कुछ हद तक हेल्प मिल सके। तो आज मैं अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसको आप भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके अपने रूटीन के तौर पे इसको शामिल कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत अपने टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके अपना एक अच्छा सा रूटीन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। जिस दिन मुझे हेयर वॉश करना रहता है, मैं ज़रूर उस दिन अपने बालों में हेयर मास्क लगाती हूँ। ऐसे मैंने डिवाइड कर रखा है कि अगर मैं हफ्ते में 3 बार हेयर वॉश कर रही हूँ तो 3 पैक मैंने अपना फिक्स करके रखा है कि रात को मुझे बालों में अच्छे से चंपी करनी है, और सुबह जिस दिन मुझे हेयर वॉश करना है उस दिन मुझे ये वाला हेयर मास्क लगाना है। एक दिन मैं अपने बालों में सॉफ्टनेस, शाइन के लिए एक मास्क लगाती हूँ, जो कि बनाना राइस मास्क है। कभी मैं बनाना राइस कर्ड लगा लेती हूँ, कभी राइस कर्ड लगा लेती हूँ, कभी राइस वाटर लगा लेती हूँ। मतलब मैं अपने बालों को अच्छा सा शाइन देने के लिए, अच्छा सा सॉफ्टनेस देने के लिए एक मास्क लगाती हूँ। दूसरा मास्क मेरा DIY शैम्पू है, जिसको एज अ मास्क मैं 1-1.5 घंटा लगा के रखती हूँ वीक में दूसरी बार जब मैं शैम्पू करती हूँ। ये 2 मास्क तो फिक्स है। उसके बाद अगर मुझे कुछ ऐसा अलग सा रेमेडी सूट करना होता है या कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो तीसरे मास्क के तौर पे तीसरी बार जब मैं हेयर वॉश करती हूँ तो उसको लगा लेती हूँ, नहीं तो नॉर्मल एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ। और रात को तो मैं कभी भी सुबह अगर मुझे हेयर वॉश करनी है तो रात को मैं अच्छे से अपने बालों में ऑयल की चंपी करती हूँ, और ऑयल मेरा फिक्स रहता है। जो मैं ऑयल बनाती हूँ उसको जब तक खत्म नहीं हो जाता उसको मैं लगाती हूँ। जब खत्म हो जाता है तो मैं एक नया ऑयल बना लेती हूँ। कभी सेम बना लेती हूँ, कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज करके बना लेती हूँ। एक बार बनाओ तो आपका 1.5 से 2 महीने वो बैच चलता ही है। और सुबह या तो मैं तीसरी बार मैं जब हेयर वॉश कर रही हूँ तो या तो मैं टोनर लगा लेती हूँ, कोई भी जो मैं बना के रखी रहती हूँ, जो कि आप एक बैच बनाते हैं तो आपका कुछ दिनों तक तो चलता ही है, तो कुछ दिनों तक तो उसको ही फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि मैं 5 टोनर बना के रख दी और पांचों में कंफ्यूज हूँ। आप एक चीज बनाइए तो कम से कम 1 महीने तक ट्राई करिए। आप हर दिन दूसरा चीज मत यूज करिए। आप फेस के लिए भी बना रहे हैं तो फेस पे आप अलग अलग रेमेडी ट्राई करिए, जो आपको लग रहा है कि सूट कर रहा है, जो आपके प्रॉब्लम्स को, आपके इशू को फिक्स करने वाला है, उस रेमेडी को आप पिक करिए और उसको कम से कम 1 से 1.5 महीने या 2 महीने तक कंटिन्यू करिए। उसके बाद बदलना भी जरूरी है। आप उसको लगातार एक ही रेमेडी को मत फॉलो करते रहिए। अपने रेमेडी को ब्रेक करना जरूरी है, दूसरे रेमेडी पे शिफ्ट होना जरूरी है, क्योंकि हमारे स्किन को उसकी हैबिट हो जाती है, फिर वो दूसरी चीजों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, या दूसरी रेमेडी या दूसरी चीजों का असर हमको कम दिखने लगता है। तो हमें दूसरा चीज भी, एक को छोड़ के दूसरे पे भी शिफ्ट होना पड़ता है, 1 या 1.5 या 2 महीने के अंतराल में। फिर मैंने अपना, देखिए आज की रूटीन में बता रही हूँ। आज मैंने सुबह, रात को चंपी करी थी, सुबह उठी, सुबह अपने बालों में अपने शैम्पू वाला हेयर पैक लगा लिया। जो मैंने DIY शैम्पू बनाया है उसको मैंने पहले रात भर भिगा के रख दिया था लोहे की कढ़ाई में, और सुबह 1.5 से 2 घंटे के लिए लगा लिया। अब लगा के रखा है मैंने। तब तक मैं अपने स्किन केयर कर लेती हूँ नहाने से पहले, क्योंकि नहाने से पहले कर लो तो जितना भी मेस क्रिएट होता है ना, हमारे कपड़ों में गंदगी हमारे पूरे लग जाते हैं गर्दन वर्दन में, वो क्लीन हो जाते हैं। और फिर नहाने के बाद बहुत ही अच्छा सा फील होता है, फ्रेश फ्रेश। तो पहले तो मैंने एलम लगाया अपने स्किन पे, एलम स्टोन, जिसको हम फिटकरी भी बोलते हैं। बहुत लोगों को सूट नहीं कर सकता है, तो पहले आप पैच टेस्ट लीजिए। अगर आपको सूट करता हो तभी लगाइए, वरना आप मत लगाइए। पर इसके फायदे बहुत हैं। मैं डेली नहीं लगाती, हफ्ते में 2 या 3 दिन इसको लगाती हूँ। तो पहले मैंने 10 से 15 सेकेंड के लिए एलम लगाया अपने स्किन पे। उसके बाद इसको छोड़ दिया 2 मिनट के लिए और वॉश कर लिया। इसके बाद मैं एक फेस मास्क लगाती हूँ, फेस पैक लगाती हूँ, जो है मुलेठी और चंदन पाउडर का।
इसको मैं डेली लगाती हूँ। जब कभी मुझे दूसरी रेमेडी करनी होती है या सूट करनी रहती है उस दिन नहीं करती, या वरना मैं इसको लगाती रहती हूँ। ये मेरा फेवरेट मास्क है। मैं कम से कम 15 दिन तक तो इसको लगातार लगाती हूँ। उसके बाद मैं ब्रेक कर देती हूँ और कोई और रेमेडी 1-1.5 हफ्ते के लिए करती हूँ। तो आज जो मैं लगा रही हूँ ये मेरा मुलेठी और चंदन पाउडर का पैक है, जायफल के साथ। जायफल भी है इसमें। इसको मैं लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ी और 10 मिनट के बाद मैंने वॉश कर लिया। अब मैं नहा के रेडी हो जाऊंगी और नहाने के बाद मैं एक टोनर लगाऊंगी अपने स्किन पे। अब टोनर में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा टोनर लगाए कौन सा छोड़े, क्योंकि बहुत सारे टोनर है जो हमारे बहुत सारे इशू को फिक्स करते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी कर ले वो भी कर ले, क्योंकि टोनर बहुत इजी होता है, हम दिन भर भी स्प्रे कर सकते हैं। तो आप 3 टाइम बना लीजिए अपने स्किन पे टोनर स्प्रे करने का। एक तो आप सुबह लगा सकते हैं जब मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन कर रहे हैं, दूसरा आप नाइट स्किन केयर रूटीन कर रहे हैं तब लगा सकते हैं, और तीसरा आप शाम के 4 से 5 बजे के करीब लगा सकते हैं, जब हम थोड़ी सी नैप लेके उठते हैं या फिर बहुत काम से थके होते हैं और उसके बाद फिर अपने चेहरे को स्प्लैश करते हैं, थोड़ा सा पानी के छींटे मारते हैं और चेहरे धोते हैं। उस टाइम हम अपना चेहरा धोने के बाद एक टोनर स्प्रे कर सकते हैं। तो 3 टाइम में एक टाइम आप गुलाब जल का स्प्रे करिए, आप रात के समय एक दूसरा टोनर लगाइए और सुबह के टाइम दूसरा लगाइए। एक विटामिन सी टोनर बना लीजिए और एक कोई और बना लीजिए। आप आपके पसंद के अकॉर्डिंग है, आपको जो पसंद हो वो बनाइए, जो ज़रूरत हो वो बनाइए। पर आप शाम का जो 4 से 5 बजे का टाइम है उस टाइम जो टोनर लगाना है उस समय गुलाब जल का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपका गुलाब जल फ्रिज में रखा हो और उसके बाद आप उसको स्प्रे कर रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छे से ठंडक देता है, बहुत फ्रेशनेस देता है हमारी स्किन पे। हमारी स्किन के पोर्स बहुत अच्छे से टाइट होते हैं और स्किन बहुत ही अच्छा सा ब्राइट और टाइट विजिबल होती है। तो आप ऐसे करिए। उसके बाद आप सुबह जो सीरम लगाते हैं टोनर के बाद, बहुत लोग मार्केट बेस्ड सीरम लगाते हैं, मैं लगाती हूँ अपना जो घर पे विटामिन सी टोनर बनाती हूँ वो लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ विटामिन सी सीरम लगाया और इस सीरम को मैंने ऐसा प्रिपेयर करा है कि मुझे मॉइस्चराइजर की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी स्किन अच्छे से हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रहती है। तो मैं इसको लगा के सनस्क्रीन लगा लूँगी और मेरा सुबह का स्किन केयर हो गया। अब मैं शाम को अपना चेहरा धोऊंगी पानी से। अगर मैं बाहर से आऊँगी या आप बाहर से आ रहे हैं तो थोड़ा सा फेस वॉश कर लीजिए, नहीं तो आप पानी से धोइए और स्प्रे कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो शाम के टाइम आप चेहरा धो के छोटा सा टुकड़ा एलोवेरा जेल का लीजिए और उसको पूरा अच्छे से अपने स्किन पे जहाँ भी आपको करना है, हाथों में, चेहरे पे लगाइए। 10 मिनट लगा के उसको छोड़ दीजिए और फिर पानी से धो लीजिए। उसके बाद टोनर अप्लाई करके मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। और सनस्क्रीन तो लगाना ही, हर 3 घंटे पे सनस्क्रीन रीअप्लाई करना ही है। अगर आप घर में हैं या बाहर है, कहीं भी है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सनस्क्रीन लगाना ही है। अगर आपको आज के समय के यूवी रेज से प्रोटेक्ट करना है, सनबर्न से अपने आप को बचाना है और अपने स्किन को पिगमेंट होने से बचाना है, मलाज्मा वगैरह से बचाना है, तो आपको हर 3 घंटे पे सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना ही पड़ेगा। ये हमारा शाम का स्किन केयर हो गया, जिसमें हमने गुलाब जल को एज अ टोनर उपयोग किया। रात के स्किन टोन में भी ऐसे ही है कि आप अच्छे से अपने स्किन को वॉश करिए फेस वॉश से। मैं DIY फेस वॉश यूज़ करती हूँ, मैं कोई भी मार्केट बेस्ड फेस वॉश नहीं यूज़ करती। आप जो करते हो वही करिए। उसके बाद अपना अगर आप क्लींजिंग कर रहे हैं किसी अच्छे माइल्ड क्लींजर से तो उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप मिल्क से क्लींजिंग कर सकते हैं। क्लींस करिए, फेस वॉश करिए, उसके बाद टोनर लगाइए। जो भी आपको पसंद हो एक बना लीजिए, उसको आप कंटिन्यू कुछ दिनों तक लगाइए। आपको बहुत कंफ्यूजन नहीं होगा। एक सुबह के लिए, एक रात के लिए अलग अलग टोनर रख लीजिए। अगर अलग अलग रखना है तो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अलग अलग रखिए ही, अगर आपको रखना है तो। फिर टोनर लगाने के बाद आप जो भी सीरम लगाते हो वो लगाइए। मैं फिर से वही विटामिन सी सीरम लगाऊंगी। उसके बाद मैंने यहाँ एलोवेरा जेल में बहुत सारे ऑयल को मिक्स करके एक क्रीम बनाई हुई है, उस क्रीम को लगाऊंगी। और जब मैं क्रीम नहीं लगाने का मन रहता है तो मैं सिर्फ एलोवेरा जेल को ऐसे मतलब एक लेयर लगाती हूँ और सो जाती हूँ। ये बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट देता है मुझे मेरे स्किन पे। मेरी स्किन बहुत ही खुश लगती है सुबह उठने के बाद, बहुत ही खुश लगती है, बहुत ही बाउंसी लगती है मेरी स्किन। मेरा फेस बहुत बाउंसी लगता है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। या तो आप अच्छे से जो फेस ऑयल है, कुछ फेस ऑयल को मिक्स करके एक फेस ऑयल बना लीजिए, या फिर आप कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल, कोई भी एक ऑयल से अपने स्किन पे मसाज कर सकते हैं और उसके बाद एलोवेरा का लेयर लगा सकते हैं और लगा के सो जाइए।
ये बेस्ट रूटीन है अगर आप DIY के थ्रू अपने स्किन को सुंदर, अच्छा, ब्राइटन, ग्लोइंग रखना चाहते हैं तो मैं इस रूटीन को फॉलो करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो करिए, कंफ्यूजन को दूर करिए, एक पैक को फॉलो करिए कुछ दिनों तक, 15 से 20 दिन या 1 महीने तक ऐसे करिए। टोनर भी आप कम एक बैच बना रहे हैं, उस बैच को पूरा खत्म करिए, तब नया बैच बनाइए। आप हफ्ते में 2 दिन अपने चेहरे को आइसिंग भी कर सकते हैं। एक आइस बोल बनाइए, बहुत सारे बर्फ के क्यूब्स डाल दीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, जब वो एकदम डालेंगे तो चिल्ड वाटर हो जाएगा, उसमें अपने चेहरे को डिप करिए और ये आपके स्किन में बहुत ही अच्छा सा फायदा करेगा। लेकिन आपको ये डेली नहीं करना है, एक तो हफ्ते में 2 दिन बना लीजिए, बस उसी 2 दिन करिए। कोई भी कुछ चीज़ें हैं कि हम डेली करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि हमको सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 बार करना है। ये आप एक प्रॉपर रूटीन बनाइए कि किस दिन क्या करना है। मंडे को एक मतलब थर्सडे संडे करना है, वेंसडे संडे करना है, ऐसे करके अपना एक रूटीन बना लीजिए हर चीज़ का। तो आपको मेरी ये रूटीन कैसी लगी, आपको हेल्प हुई कि नहीं हुई मेरी इस रूटीन से, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अपना एक नया रूटीन तैयार करिए मेरे रूटीन की हेल्प से। हो सकता है आपको ना भी हेल्प हुआ हो और हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे आइडिया आ गए हों कि आप अपने अकॉर्डिंग अपना रूटीन कैसे सेट कर सकते हैं। तो तैयार करिए और मुझे बताइए कॉमेंट में कि आपको हेल्प हुई कि नहीं मेरे इस स्किन केयर रूटीन से। और अगर आपको फ़ायदा मिला तो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदार और जिन जो जानने वाले हैं उनसे भी शेयर करिए। उनको भी अच्छा अच्छा फ़ायदा मिलना चाहिए कि नहीं, मिलना चाहिए ना, तो उनसे भी शेयर करिए और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको पसंद आया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।